नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम्स की कट ऑफ के बारे में कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कट ऑफ कम जाने के 5 मुख्य कारण कौन कौन से हैं और बीएड के बाहर होने के बाद जितने भी बीटीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब कैसे बहुत ज़्यादा सिक्योर अब हो गई है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ कम जाने के जो 5 मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है बीएड का बाहर होना, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार की जो ये वैकेंसी थी टीचर की, इससे अब बीएड को बाहर कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ बीटीसी या फिर डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ वही इस एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर बीएड शामिल होता तो 100% कन्फर्म है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 65 से 70 नंबर के बीच गई होती। लेकिन जैसे ही बीएड बाहर हो गया, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो बीएड वाले थे वो बाहर हो चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले कैंडिडेट्स ही बचे हैं। सेकेंड बात करें तो पेपर का लेवल जो इस बार बनाया गया था बीपीएससी के द्वारा वो बहुत ही हार्ड लेवल का था। ठीक है, यानी जो 5 ऑप्शन थे इनमें जो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 था, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स इन्हीं 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि चौथा ऑप्शन था इनमें से एक से अधिक और 5वां था इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन थे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे सभी कैंडिडेट्स को। तो पेपर का हार्ड लेवल भी कट ऑफ कम जाने की मुख्य वजह है। तीसरा है सीटेट अपीयरिंग, यानी कि बीपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि जिन्होंने इस बार सीटेट का फॉर्म भरा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले फॉर्म भरे हैं तो इसमें बहुत से चांस ऐसे भी बनते हैं कि हो सकता है कि जब मान लेते हैं यूपी, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, सभी जगह के कैंडिडेट्स में फॉर्म भरे हैं, तो जो अदर कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं अगर इनके 90 मार्क्स आते हैं तभी वो एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी में, क्योंकि अदर स्टेट में 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर 90 से कम है तो वो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत से सीटेट कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेयरिंग में फॉर्म डाले हैं, उनमें से 20% मिनिमम माने तो वो बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि सीटेट का पेपर भी इस बार अच्छे लेवल का आया था। ठीक है, अगली बात करें तो बीटीसी का जो सेशन 21 और 22 है इसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि डीबी के टाइम आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसने ये भी लिखा है कि सीटेट का भी रिजल्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डीबी के समय पे। ठीक है, तो अगर इनके पास फाइनल रिजल्ट नहीं रहता है डीबी के टाइम तो इनको भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और सीटेट वालों के भी साथ वही है, अगर सीटेट का रिजल्ट डीबी के टाइम तक नहीं आ जाता है तो इन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, 5वां बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि मैं पीछे भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 2 पेपर हुए हैं, पहला आपका लैंग्वेज का पेपर था और दूसरा आपका जनरल स्टडीज का पेपर था, दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। लैंग्वेज के पेपर में 30% आपके होने ही चाहिए, 30% से अगर कम आपके लैंग्वेज के पेपर में है तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। वहीं बात करें जीएस की, तो जीएस में कैटेगरी वाइज अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जो कि हम लोग पीछे अभी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य 5 वजह है कट ऑफ कम जाने की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी रखी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। ठीक है, उसके पहले जो लैंग्वेज का पेपर आपका है, लैंग्वेज के पेपर में सबको 30% मिनिमम लाना है। 30% से अगर 1 नंबर भी कम हुआ तो वो कैंडिडेट फेल माना जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के पेपर में सबको 30%, वहीं सामान्य अध्ययन के पेपर में जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी के द्वारा। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%, फीमेल के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी इससे अगर कम मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ जब भी बनेगी वो इतने नंबर पे या फिर इससे ज़्यादा पर ही कट ऑफ बनेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और, जो आपकी सीट है, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल की सीट बढ़ी हुई है कैटेगरी वाइज भी।
जैसे यहाँ पर देखेंगे आप यूआर कैटेगरी की मेल फीमेल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मेल फीमेल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मेल फीमेल, पिछड़ा वर्ग की मेल फीमेल, SC ST की मेल फीमेल, और ठीक है, और जो आपका ये है दृष्टिबाधित मूक, ये अलग आपकी श्रेणी है। तो यहाँ पर जितनी भी सीट है कैटेगरी वाइज इसमें महिलाओं का अलग सीट दिया गया है। साथ में आपका जो ये है सामान्य का अलग कट ऑफ बनेगा, उर्दू का अलग और बांग्ला का अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल की कट ऑफ अलग बनेगी, उर्दू की अलग और बांग्ला की अलग कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कैटेगरी की। तो अगर आप मेल में यूआर कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल, तो आपको लाने होंगे 53 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 53 या 53 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं आंसर की से मिलाने के बाद, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इस वैकेंसी में। वही बात करें अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट्स के लिए 53 प्लस मार्क्स चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट काउंट होगा जनरल में। ठीक है, अदर स्टेट आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा बिहार में। तो जनरल की कट ऑफ और अदर स्टेट की दोनों सेम ही है। ठीक है, तो 53 या इससे अधिक अगर नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वही बात करें बिहार, ये जितने भी कैटेगरी आपकी है ये सारे बिहार की है। ठीक है, यानी आपके पास बिहार का निवास होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी का लाभ यानी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो बिहार ईडब्ल्यूएस के लिए 50 प्लस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 51 प्लस, SC के लिए 47, ST के लिए 45 और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 40 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस वैकेंसी में पूरी तरह से सेफ हैं, आपका जॉब 100% कंफर्म लग जाएगा। वैसे बात करें ओवरऑल सेफ स्कोर की, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है अगर हम लोग उसका एवरेज स्कोर निकालें, ठीक है, एवरेज स्कोर, तो वो निकलता है 50 प्लस, यानी 50 जो मार्क्स है वो पूरी तरह से सेफ स्कोर है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप सेफ माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो फीमेल कैटेगरी में यूआर और अदर स्टेट दोनों सेम रहने वाला है। तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, या जनरल हो, अगर आपके 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं फीमेल कैटेगरी में तो आप 100% सेफ रहने वाली हैं। वही बात करें बिहार के कैटेगरी की, ठीक है, बिहार के जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप, उनमें बात करें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की, तो 47 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं 47 या इससे अधिक, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ हैं। वहीं बात करें ओबीसी की, तो अगर आपके 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में फीमेल से सेफ हैं। वहीं SC की बात करें तो 45 प्लस, ST की बात करें तो 43 प्लस और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की बात करें तो 40 प्लस मार्क्स पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 45 प्लस आपका सेफ स्कोर निकल कर आया है फीमेल कैटेगरी के लिए, यानी 45 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज 9 सितंबर है, ठीक है, आज से लेकर 11 तारीख तक जो भी बीएड वाले भाई बहन हैं, ठीक है, इन्होंने अगर बीटीसी या डीएलएड भी किया है, ठीक है, डीएलएड भी किया है, तो वो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बीटीसी या डीएलएड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। ठीक है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड भी किया है और साथ में बीटीसी या डीएलएड भी किया है उनके लिए, ठीक है, बीएड का उन्होंने फॉर्म भरते टाइम बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो बीएड बाहर हो चुका है, इसलिए अगर उन्होंने बीटीसी या डीएलएड भी किया है तो बीटीसी या डीएलएड का डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दें 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में। यानी आज ये लिंक ओपन हो चुकी है, 11 तारीख को ये लिंक क्लोज कर दी जाएगी, तो 2-3 दिन के अंदर में वो अपना बीटीसी या डीएलएड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सीटेट की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बीएड के बाद सीटेट किए हैं, उसके बाद बीटीसी किए हैं, ठीक है, उसके बाद भी सीटेट आपने किया है और फॉर्म भरते टाइम आपने अगर, ठीक है, आपने सीटेट का ये रिजल्ट लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन बीटीसी या डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब बात करें रिजल्ट की, तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, सितंबर के लास्ट वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सितंबर के लास्ट वीक में, यानी आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपका जो डीवी है वो स्टार्ट किया जा सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो।
तो दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सामान्य को छोड़ दिया जाए और पिछड़ा वर्ग को छोड़ दिया जाए तो SC ST फीमेल और दिव्यांग ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दिया गया है, ठीक है, कि इतने कम से कम आपके होने ही चाहिए। इस पर BPSC के जो चेयरमैन हैं, BPSC के चेयरमैन, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जिनके भी जो भी कैंडिडेट SC ST हैं या फीमेल हैं या दिव्यांग हैं, ठीक है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, वो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर भी मार्क्स अगर लाते हैं तो वो सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि BPSC को पता है कि कैंडिडेट इसमें नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। इसलिए BPSC ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा, ठीक है। तो इतने भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये परसेंटेज है, ठीक है। आपका एग्जाम हुआ है 120 नंबर का, तो ये परसेंटेज है, न कि मार्क्स है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इतने परसेंट अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप खुद को सेफ समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा या कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आज रात को 10 बजे, ठीक है, रात को 10 बजे मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। आप आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।